Hi guys, it's me Rehan. Right now I'm starting to explain Solo Leveling, एक एनिमे जहां हम फॉलो करते हैं सन जिनवू, द एक वीकेस्ट हंटर टू द शैडो मोनार्क. बट पहले मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. लेट्स मूव ऑन द वीडियो. तो स्टोरी 3 साल पहले शुरू होती है जहाँ पे एक आइसलैंड पे जिसका नाम है जेजो आइलैंड. वहाँ पे कुछ हंटर आए हुए हैं एक रेड करने जहाँ पे उनको फाइट करना है कुछ एंट से. अब जो हंटर्स हैं उनकी भी रैंक डिसाइड रहती हैं 8 से लेके एस रैंक हंटर तक. तो यहाँ पे जो नॉर्मल हंटर हैं वो तो भाई मारे जा रहे थे, पर तभी यहाँ पे आ जाते हैं अपने कुछ एस रैंक हंटर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और टॉप पे रहते हैं हमेशा. तो वो आते ही साथ इन चींटियों को तो भाई बहुत आराम से मार देते हैं. और जहाँ पे ये वीक हंटर रहते हैं ये भाई बेचारे मर जाते हैं. और तभी यहाँ पे कुछ वाइट आंट्स आ जाती हैं जिनको अपने एस रैंक हंटर मार तो देते हैं पर उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है भाई, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल हैं. और यही अभी अपन को आगे देखने को मिलेगा क्योंकि क्यों ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं. तो जब भी हम देखते हैं एक और हंटर को जो एक गिल्ड का लीडर है, वो अपनी मैजिक का यूज़ करके सारी आंट्स को तो मार देता है पर जो उसमें से वाइट वाली रहती हैं वो बच जाती हैं. अब हम अपन आते हैं सिटी में. यहाँ पे बताया जाता है कि जो डंजन है, यहाँ डंजन के अंदर कुछ मॉन्स्टर रहते हैं जिन्हें ये हंटर जाके मारते हैं और अपनी लूट वूट करके आ जाते हैं वापस. तो यहाँ पे अपन को बहुत सारे एस रैंक हंटर दिखाए जाते हैं और तभी अपना मेन कैरेक्टर आता है. इसका नाम है सन जिनवू. ये एक वीकेस्ट ई रैंक हंटर हैगा. इसके पास ना मैजिक है ना कुछ है. और तभी एक रेड ज्वाइन करता है. यहाँ पे उसको अपने कुछ दोस्त मिलते हैं जो इसकी भाई बेइज्जती कर देते हैं बेफालतू की. तो अपना भाई सन जिनवू आता हैगा. उसके यहाँ पे एक दोस्त हैगी, उससे मिलता है. और तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक बी रैंक हंटर ली जूही दिखाई जाती है. और सन जिनवू से बताता है कि उसकी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और बहन की अभी कॉलेज फीस भी देनी है, उसके फादर भी मिसिंग हैं. और उसके बाद ही हमें एक और हंटर दिखाए जाते हैं द सॉन्ग. और ये लोग सब रेडी हो जाते हैं डंजन में जाते हैं जहाँ अपने संजिनू के पास सिर्फ एक छोटा सा नाइफ होता है. तभी हमें हंटर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ दिखाए जाते हैं जो कि बताते हैं कि एसेंस एक बहुत ही ज़्यादा रेयर मटेरियल है. तभी हम संजिनवू को देखते हैं जो कि एक एसेंस लिए बैठा होता है. तभी उस पे एक गॉब्लिन हमला कर देता है और जब वो गॉब्लिन को स्टैब करता है तो उसका ही नाइफ टूट जाता है. वो बिल्कुल मरने की हालत पे हो जाता है और बाकी उसके टीममेट आके उसको बचाते हैं. तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे जूही सन जिनवू को हील कर रही होती है और सन जिनवू का पैर हील हो जाता है जो कट चुका था. वो तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने डंजन बॉस को डिफीट कर दिया है और अब वो लोग जाने ही वाले होते हैं. तभी उन लोग को दिखती है एक डबल डंजन. एक डबल डंजन बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ होती है. और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं अंदर जाने का, पर उनमें से कुछ लोग मना करते हैं. पर सन जिनवू के कहने और कुछ लोगों के कहने पर वो सब लोग अंदर आ जाते हैं. और तभी हमें जिनवू की मदर और उसकी बहन दिखाई जाती है. उसके बाद तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का ब्लैक माना क्रिस्टल के सामने अपनी पावर चेक कर रहा होता है. उसके बाद कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो लोगों को हंटर बनने के लिए अप्रोच कर रहा है. तभी यहाँ पे एक नया सीन शुरू होता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोगों ने एक औरत का पर्स चोरी कर लिया है पर उसको एक एस रैंक हंटर बचा लेती है और पर्स वापस करके चली जाती है. और तभी हम यहाँ पे डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग डंजन के और ही ज़्यादा डीप जा रहे होते हैं. और उनमें से सन जिनवू और जो ही पीछे चल रहे होते हैं जहाँ पे जो ही सन जिनवू पर चिल्ला रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो ई रैंक हंटर होने के भी लायक नहीं है. पर वो चुप हो जाती है और फिर उसके बाद वो लोग डंजन के और ही ज़्यादा अंदर आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा. तभी हम एक नया सीन देखते हैं जहाँ पे हंटर एसोसिएशन के सीईओ
नए हंटर्स को बता रहे होते हैं कि हंटर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पे आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भी मिलेंगी। और फिर उसके बाद तभी ये लोग एक और डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े स्टैचू होते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा स्टैचू थ्रोन पे बैठा होता है। और उसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि कुछ स्टैचू के पास स्वॉर्ड्स स्पेयर हैं, कुछ के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं और कुछ के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है। और तभी जूही नोटिस करती है कि एक स्टैचू की आइज मूव हुई हैं और तभी एक हंटर वापस जाने लगता है और वो जैसे ही गेट के पास पहुंचता है, वहां पे खड़ा हुआ एक स्टैचू उसका गला काट देता है और भाई सारे अपने जो हंटर हैं डर जाते हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, ये लोग वापस भी नहीं जा सकते। अब इनका क्या होगा, ये वही सब। और तभी अपना चिंगू भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो नोटिस करता है कि जो बैठा हुआ स्टैचू है थ्रोन पे, उसकी आइज मूव हुई हैं, वो सन जिन्गू को देख रही हैं। उस तभी सन जिन्गू को याद आता है कि वो इससे पहले भी बहुत बार ऐसी कंडीशन में फंस चुका है जहाँ पे उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा मरने वाली कंडीशन में आ चुका है। और इस बार उसे लगता है कि उसका एंड होने वाला है क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है उसके पास। और यही सब सोचते-सोचते एकदम से डंजन के अंदर वो स्टैचू ब्लास्ट कर देता है और उन लोगों में से कुछ की डेथ हो जाती